रूस यूक्रेन युद्ध के 225 से ज्यादा दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सेना का रूस को रोके रखना। 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन। 8 अक्टूबर को एक तरफ क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ तो दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में रूस की सेना के नए खूंखार जनरल की नियुक्ति हुई। 10 अक्टूबर को रूस ने दागी यूक्रेन पर 84 मिसाइलें और 11 अक्टूबर को भी यूक्रेन पर 33 मिसाइलों से हमला किया गया। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध का करीब 8 महीने में भी कोई परिणाम नहीं निकला है। एक ओर यूक्रेन के लोगों, सैनिकों और शहरों को नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर रूस के सैनिकों को। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और कहते हैं कि रूस के सबसे क्रूर सैन्य अधिकारी को सेना का जनरल बना दिया गया है। नाम है सर्गेई सुरोविकिन। इन्होंने अपनी पहचान के अनुसार ही यूक्रेन पर कार्रवाई करके पुतिन के भरोसे को और पुख्ता करने की कोशिश की है। 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 84 मिसाइलें दागीं। इन हमलों में कुछ लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस हमले में कीव में भारी नुकसान हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक कार में लगे कैमरे जब शहर में निकले तो दिखाई दिया चारों ओर से धुआं, आग, टूटी सड़कें और धंसी हुई बिल्डिंगें। अन्य कई शहरों में बमों की मार से सड़कें, चौक चौराहे, पार्क, टूरिस्ट साइट सब ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुप्त ठिकाने से अपने देशवासियों को एक वीडियो संबोधन में उनसे बंकर में रहने का अनुरोध किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने दुश्मन के लिए जंग का मैदान और भी खतरनाक बना देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को रूस ने 84 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से 43 को गिरा दिया गया था। 24 ड्रोन से हमला किया गया, उनमें से 13 को गिरा दिया गया। 80 से ज़्यादा रॉकेट दागे जाने की पुष्टि यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्मिगल ने भी की। उन्होंने ट्वीट करके यूक्रेन को और ज़्यादा मॉडर्न हथियारों की ज़रूरत की बात भी की, जिससे हवाई हमलों से यूक्रेन के नागरिकों को बचाया जा सके। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे के अलावा यूक्रेन के सैन्य और संचार ढांचों पर ही हमले किए गए। रूस की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, पहला एपिसोड दिखाया है और भी आएंगे। उनकी ये बात सच ही साबित हुई, क्योंकि रूसी सेना ने 11 अक्टूबर को भी यूक्रेन पर 33 मिसाइल अटैक किए। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्मिगल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूसी हमलों में ये तेजी जनरल सर्गेई सुरोविकिन के कमान संभालने के बाद आई है। जनरल सुरोविकिन को जनरल आर्मगेडोन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है तबाही लाने वाला जनरल। उनकी गिनती क्रूर सैन्य नेता के तौर पर होती है। अफगानिस्तान, चेचन्या, ताजिकिस्तान और सीरिया के साथ जंग में उनकी क्रूरता और बर्बरता दुनिया देख चुकी है। अगस्त 2017 में उन्हें रूसी सेना का जनरल बनाया गया था। सितंबर 2017 में उन्हें रूसी एरोस्पेस फोर्स का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ये वो वक्त था जब सीरिया में जंग चल रही थी। इसी जंग में रूस ने सीरिया के अलेप्पो शहर को बमबारी कर तबाह कर दिया था। इसके लिए जनरल सुरोविकिन को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। अब देखना होगा कि क्या पुतिन का दिया काम जनरल सुरोविकिन सही तरह से निपटा पाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।